हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है मेरे दोस्त? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे समांतर श्रेणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछली कक्षा में अगर आपने पिछली कक्षा देखी होगी तो मैं अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप प्लीज जाकर चेकआउट करिएगा। और जिन्होंने देखा होगा तो हमने आपको बताया था इंपॉर्टेंट सूत्र, चैप्टर 5 के फॉर्मूले तो हमने बता दिए हैं। तो आज हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम क्लास 10th की लगातार चालू कर चुके हैं और लगातार चल रही है। दोस्तों, जो भी बच्चे क्लास 10th में हो और जिनके में क्लास 10th मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। प्लेलिस्ट बना चुका हूं, उसको चेकआउट करके जरूर आप देखिएगा। ओके दोस्तों, और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? जो भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल में पहली बार आप आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए, तो आज की क्लास में क्या सीखेंगे? चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक दी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने के पहले मैं आपको एपी के बारे में बता दूं। एपी क्या होता है? चलिए, तो शॉर्टकट में बताते हैं। एपी एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में बोलते हैं सर्वांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है दोस्तों? समांतर श्रेणी होती है मेरे भाई, जैसे कि A2, A3, A4, A5 डेट 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 डैश AN तक। इसमें ए क्या होता है? ए होता है प्रथम पद बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय पद। और इसको क्या बोलते हैं? तृतीय पद। और ऐसे चतुर्थ पद, इसको बोलते हैं एनवा पद। इसको क्या बोलते हैं मेरे साथी? एनवा पद। ठीक है साथी, देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है? एपी के प्रथम 4 पद याद कीजिए, मतलब यहां तक हमको निकालना है। चतुर्थ पद, चतुर्थ पद तक हमको ज्ञात करना है। जबकि प्रथम पद ए, हमको ए दिया हुआ है, और सार्वधातुक डी। डी सार्वधातुक क्या होता है पहले साथी? सार्वधातुक डी। सार्वधातुक का एक सूत्र होता है सार्वधातुक। सार्वधातुक मतलब डिफरेंस। डी, डी क्यों लिखते हैं? सार्वधातुक को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस, इसलिए उसको बोलते हैं डी से दर्शाते हैं। डी डिफरेंस सूत्र होता है इसका। बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, जैसे A2 माइनस AN। ओके साथी, A1। ठीक है, तो ये होता है सूत्र, हमको डी दिया हुआ है। तो चलिए साथी, यहां से हम एक एपी निकाल सकते हैं अगर समझेंगे। देखिएगा, तो क्या होता है सूत्र? ए, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। ऐसा मैंने A2 कैसे निकलेगा? अगर मुझे A2 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? ए में डी को जोड़ दूंगा। ए तो दिया है, तो ए में डी को जोड़ दूंगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। बस ये अपना सूत्र बन गया, यही निकाल देंगे। ठीक है, तो ए कितना है? 10। और ए कितना है? 10। 10 रख देंगे। और डी कितना है? 10। यहां से निकल आएगा। और फिर क्या है? हल कर रहे हैं भाई। ठीक है, और ए का मान कितना दिया है? 10 प्लस, और 2 इंटू डी, डी का मान 10। और चलिए, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप आराम आराम से कर लीजिए, फिर रख देंगे हम। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले A1, A2, A3, A4 तक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मेरे अपने पास A1 तो दिया हुआ है। A1 कितना है? 10। A2 निकालने के लिए सूत्र होता है A प्लस डी। अब इसमें मान रख देंगे। ए का मान कितना है? ए का मान दिया हुआ है 10, और डी का मान दिया हुआ है 10, इक्वल टू 20।
अब A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए A प्लस 2D कर दो, तो A का मान 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 10 दूनी 20, 20 और 1 30। और A4 निकालना है तो A प्लस 3D इक्वल टू 10 प्यारा साथी इक्वल टू 3 इंटू डी, तो 10 थ्री जा 30, 30 प्लस 10 इक्वल टू 40, तो इक्वल टू हो जाएगा 40। अब समीकरण आपको रखना तो एक में, समीकरण एक में रख दीजिए। वैसे आ चुके हैं मान, यहां से समीकरण एक क्या बन जाएगा, समीकरण एक में, नहीं तो मत लिखो सीधे समीकरण एक से, समीकरण एक से पहले साथी क्या हो जाएगा अपना 10 20, मतलब एपी निकाल देंगे तो एपी क्या बन जाएगी 10 20 40, ऐसे ऐसे बन जाएगा। ओके प्यारे साथी, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, नहीं तो पॉज करके आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। ओके प्यारे साथी, जल्दी से करिए। हो गया प्यारे साथी, चलिए तो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, चलिए। अब प्यारे साथी इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई और भी कुछ, मान लीजिए जैसे ए का मान कुछ और हो, ठीक है, तो वही निकालना है, ठीक है। चलिए तो इसको रफ कर देता हूं मैं। प्यारे फ्रेंड्स, मेरे पास बुक तो नहीं है, तो मैं इसमें डाउनलोड करके रखूं अपने दूसरे फोन पे एनसीईआरटी बुक। तो इसमें आपके बुक नंबर पेज नंबर 63 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का, इसमें से मैं कौन सा बता दूं, चलिए मैं आपको दूसरा नंबर बता देता हूँ, ठीक है। इसमें एक माइनस है। चलिए तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपने पास इसी टाइप का, नहीं तो आप कर लीजिएगा। -2 है और डी का मान 0 है, इसको कैसे करेंगे, 0 आ गया तो बहुत आसान है मेरे मेरे प्यारे साथी, देखिएगा। चलिए तो वही करेंगे। A1 तो दिया है, A1 कितना है -2, और A2 बराबर A प्लस डी, A प्लस डी, ए के मान कितना है -2 और डी का मान कितना है 0, तो इक्वल टू -2 ही आ जाएगा। और A3 कैसे निकलेगा, बस वही फार्मूला, A प्लस 2D इक्वल टू -2 रख देंगे एक जगह पे, प्लस 2 इंटू डी का मान 0, तो 0 से 0 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू -2 ही आ जाएगा। अब ऐसे ही A4 आ जाएगा, तो A प्लस 3D इक्वल टू -2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू -2। बस आप समीकरण एक में मान रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एपी क्या आ जाएगी समीकरण एक से, एक से एपी आ जाएगी -2 -2 -2 और -2। ऐसे ही होते हैं भैया, चार प्रथम चार पद हम एपी के प्रथम चार पद हम ऐसे निकालेंगे। बात समझ में आई। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको एपी दे देगा, क्या दे देगा, आपको एपी दे देगा, और उसके बाद आपसे पूछ लेगा आप ए निकालिए क्या डी निकालिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उसको हमको कैसे करना है ये हमको समझना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको ए दिया है, डी दिया, सिंपल सूत्र होता है कि ए में डी को जोड़ दो, ए में 2D, ए प्लस 3D, ऐसे 4D 5D 6D, ए लास्ट बार पर ए प्लस एनडी, तो आपका एनवा पद निकल जाएगा। समझ में आ गया, बस यही है पहले वाले क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। चलिए तो इसको रफ कर दूं फिर साथ ही, एक बार आप देख लीजिए। चलिए अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है।
चलिए, तो क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि आपको एपी दिया होगा, क्या दिया होगा, एपी आपको दिया होगा, एपी दिया होगा, जैसे एक एपी दिया है 3 - 1, कॉमा, नहीं, एक है, फिर -1 है, और फिर -3 है, ये एक एपी दी हुई है, एपी दी है। अब हम कैसे चेक करें कि ये एपी है? पहले तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में ही बोल दे कि एपी है तो एपी है, नहीं तो सिर्फ एपी तब कहलाएगी जब इसका डी समान हो। कैसे समान होगा, तो हम पहले डी निकालेंगे। डी कैसे निकलेगा, चलिए, तो पहले इसमें दिया है, इसमें बोले ही क्या, सूत्र में बोले ही है कि एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक निकालिए, जैसे उसमें दिया था अब इसमें निकालना है। तो सार्वधातुक सबसे प्रथम पद, देखिए प्यारे साथी, प्रथम पद ए बराबर, A1 भी बोल सकते हो, ए भी बोल सकते हो, ए बराबर कितना है, 3 है। द्वितीय पद, द्वितीय पद A2 बराबर क्या दिया प्यारे साथी, 1। अब निकलेगा सार्वधातुक, तब सार्वधातुक, सार्वधातुक डी बराबर क्या सूत्र होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, तो अब इसमें रख देंगे, A2 का मान कितना है, 1, माइनस, और A1 का मान कितना है, 3। अब 1 प्लस माइनस, माइनस और एक में से, 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या जाएगा, तो ये आ गया डी। ये अपना निकल आया सार्वधातुक, यही अपना आंसर है। बस सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये रहे भाई क्वेश्चन हमारे 5.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन होते हैं, मैं एक बार चेक करता हूँ बुक में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, ठीक है, लगा लीजिएगा। और जैसे एक क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से, चौथा वाला, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए। चलिए, तो मैं एक और, अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है, एक बार इसको लिख लीजिए फटाक से। देखिए कैसे बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है 2 4 8 16, 2 4 8 16। देखिए इसमें बोला है कि अगर ये पहले तो चेक करो कि ये एपी है कि नहीं है। अगर एपी है, अगर एपी है तो इसके पहले एपी चेक करना है कि बोला क्या है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके आगे के 3 पद निकालिए। बस, तो पहले तो चेक करते हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, सीधे करते हैं। A1 बराबर 2, और A2 बराबर कितना दिया है, 4, और A3 बराबर कितना दिया है, 8। सीधे निकालो D, क्या निकालेंगे, सूत्र लगाओ, A2 माइनस A1, क्या निकलेगा, A2 का मान 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यहां से तुम एक बार और चेक करो, D A3 में से घटाओ, A3 माइनस A2 बराबर, A3 का मान कितना है, 8, -4 इक्वल टू 8 में चल जाए। यहीं से प्रूफ होता है कि एपी नहीं है। कैसे, अगर किसी भी एपी में डी अलग अलग आता है कि भैया डिफरेंस ही अलग है, तो वो एपी नहीं होती है। तो यहां देखो, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 4 आ गया, तो ये एपी बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बात समझ में आई, तो एपी नहीं है तो आगे पद निकाल ली ही नहीं, समझ में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि एपी है तो उसको कैसे करेंगे, चलिए वो वाला भी बता देता हूं। क्वेश्चन चेक करते हैं, चलिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन है एक, दूसरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, चलिए इसको चेक करिए फटाक से। चलिए रफ कर देते हैं इसको। आवाज वॉइस क्लियर है मेरे भाई? चलिए, क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन है थोड़ा सा, 2,5/2, 3, 7/,
टू डेड डेड डेड। तो सबसे पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हल करेंगे, इसका निकालेंगे प्रथम पद। क्या है भैया प्रथम पद? प्रथम पद a1 बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। इसका द्वितीय पद a2 बराबर कितना दिया है? 5/2। ठीक है, तो अब निकालेंगे सारवांतर। सारवांतर d बराबर कितना दिया है? सारवांतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। ठीक है, अब मान रख देंगे a2 कितना है? 5/2 माइनस 2 इक्वल टू 2/2 और 1 कैल्शियम 2 आ गया, जल्दी से करो। 1 पंचे 5, 2 दूनी 4, 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/, ये 2 आ गया। समझ में आया? वो आ गया 1/2। एक बार और चेक करेंगे, फिर डी निकालते हैं। a3 में से घटा लो a3 माइनस a2, तब a3 कितना दिया है? 3। तब 3 माइनस a2 को, माइनस a2 को मान कितना दिया? 5/2 इक्वल टू 2 और 1 कैल्शियम 2। ठीक है, 2 तिहाई 6, 5 एकम 5, 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा 2। यहां से समझ में आता है कि भाई यहाँ भी, यहाँ डिफरेंस सेम है, मतलब ये एपी है। और अगर एपी है तो क्या करना है? आगे के 3 पद निकालने हैं। ओके मेरे प्यारे साथी, चलिए तो सबसे पहले क्या दिया है? a4 तक तो दिया है, तो हम निकालेंगे a5। क्या निकालेंगे? a5। तो a5 बस a प्लस a5 निकालना है, तो a प्लस 5d। क्या निकालेंगे? a+5d। अब मान रख दो, एक ए का मान कितना आया है? a1 कितना है? 2 प्लस और 5 इंटू डी कितना है? 1/2। सॉल्व कर लो। अब 2 प्लस 5 एकम 5 और 2, अब इसका एलसीएम ले लो। 2 दूनी 4, अब प्लस 5 अपॉन 2 और 5 4 9, 9/2। ये पहला आ गया, तो a5 निकल आया 9/2। इतना बड़ा निकला भाई, समझ में आ रहा है? मैंने a+5d किया जैसे पीछे किए थे, 2 रखा, 5 रखा, d का मान कितना बटा? 1/2 रखा, इनको सॉल्व करके 9/2 निकाल दिया। ये निकाल दिया। अब निकालेंगे a6 को। किसको निकालेंगे? a6। बस वैसे करना है, a+6d सॉल्व करो। 2 प्लस 6 इंटू 1/2, काट लो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब 3 और 2, 3 2 मतलब 2 प्लस 3 कटा, 3 2 कैसे यार? 5 है, सही क्यों? 3 2 5, तो ये 5 आ जाएगा। बस अब a7 निकाल लो। ठीक है, a7 में a+7d इक्वल टू 2 प्लस 7 इंटू 1/2 इक्वल टू, दिख रहा है भाई नीचे? नहीं दिख रहा हो तो चलिए ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से मिटा के a7 हम यहाँ पे कर देते हैं। a7 इक्वल टू a+7d इक्वल टू, a का मान 2 है, 7 इंटू 1/2, 1/2 इसको होल सॉल्व कर लो। 2 7/2, 2 और 1 कैल्शियम 2 और 2 दूनी 4, 7 एकम 7। हल करने के बाद 7 4 11, 11/2। ये तुम्हारा निकल आया जी। 1 2 3 हमने निकाल दी भैया 3 पद। ठीक है मेरे प्यारे साथी, कैसे लगे भाई? क्वेश्चंस इजी हैं, आसान है। एपी मेरा फेवरेट चैप्टर था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बहुत आसान है। अब हम अगली क्लास में जब आएंगे तो हम आपको सिखाएंगे 5.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
ठीक है? तो ये है 5.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 5 जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो 5.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, फिर अगली क्लास आएगी तो 5.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 5.1 और 5.2 को बहुत ही शानदार से आप अगर कर लेते हैं, तो आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाओगे। 5.3 और अथवा में आती है, लेकिन मैं तो लाऊंगा। तो अगर आप 5.1 और 2 बिंदास तरीके से कर लेंगे तो फिर ईजी है आपके लिए। ठीक है? तो अगर आपको और भी कोई दिक्कत आती है पढ़ाई में, अदर सब्जेक्ट में, क्योंकि अभी तो मैथ ही में पढ़ा रहा हूँ, कोई भी जैसे साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, अदर सब्जेक्ट हो गए, तो भाई अगर आपको दिक्कत आ रही है, चाहिए मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूँगा, बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर है। ठीक है? बहुत दिनों के बाद मैं कमबैक कर रहा हूँ। अब ये कमबैक नहीं रुकेगा, मैं मेहनत करूँगा। जितना मेरे से हो पाएगा मैं अपना 100% दूँगा, बाकी सफलता भगवान के ऊपर है। मेहनत करो मेरे भाई, मेहनत करनी चाहिए, बाकी सफलता भगवान के ऊपर छोड़, सफलता नहीं, फल भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब मैं भी मेहनत करूँगा, साथ में आप भी मेरे साथ करिए। अभी मैं सोच रहा था कुछ दिन के बाद मैं, चलिए हो गया, अगली क्लास में बताता हूँ, इस क्लास में छोड़ते हैं। ठीक है? चलिए, तो कैसी लगी आपको क्लास? ठीक है? आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा, और अगर क्लास से थोड़ी-सी भी आपकी मदद आई हो कि ईपी के जो क्वेश्चन्स ये वाले प्रथम पद, द्वितीय पद निकालना, ठीक है? आगे के पद निकालना, सारवांतर निकालना, अगर पहली बार आप सीखे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ मेरे दोस्त, लेकिन सीखेंगे। ठीक है? चलिए, तो जय श्री कृष्णा, राधे-राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।